हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आईपीओ रिव्यू बाय सनी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसकार्ट आईपीओ, द मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑफ 2025, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ। सो जल्दी से क्विकली से बात करेंगे। हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए करें। देखिए, अपना फंडा सिंपल है। आईपीओ में अप्लाई करना है, पैसा प्रॉफिट निकालना है। अच्छा आईपीओ है तो ही अप्लाई करना है। अगर ओके है तो फिर हम उसको उसी अकॉर्डिंग उसमें जज करते हैं फाइनल डे पे। तो लेंसकार्ट का आईपीओ है। इशू साइज है 7,278 करोड़ का। आईपीओ डेट है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर की। फ्रेश इशू रहेगा इसमें 2,150 करोड़ का। ओएफएस रहेगा इसमें 12,75,62,573 शेयर का। रिटेल कोटा इसमें 10% दिया गया है, उसकी भी हम बाद में बात करते हैं ये ऐसा क्यों किया गया है। प्राइस बैंड देखिए 382 से लेकर 402 का आ गया है। 99% यही प्राइस है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट हाँ, जो हमारे पास इंटरनल न्यूज़ रहती है उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस फिक्स है। जीएमपी की बात की जाए, जीएमपी इसका चल रहा है 75 रुपीज़ एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 90 रुपीज़ पे खुला था, प्राइस बैंड आया तो शायद ये ड्रॉप हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से और भी बढ़ना चाहिए इसका जीएमपी। राइट। कंपनी का देख लेते हैं, कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कंपनी देखिए 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड आईवीआर कंपनी इन्वॉल्व इन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग एंड रिटेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस। प्रिस्क्रिप्शन जो आई ग्लासेस होते हैं, जो हम आई ग्लास आंखों में उसके लिए यूज़ करते हैं, अपनी नज़र के लिए जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड एसेसरीज, पूरा आई से रिलेटेड इसका काम है। इसके अलावा ये किसी और दूसरी चीज़ में नहीं है। कंपनी के जो ऑपरेटिव स्टोर्स है वो है 2,723। इसमें से 2,067 तो इंडिया में है, बाकी इसके अदर कंट्रीज में भी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी भिवाड़ी एंड गुरुग्राम में। एसेट चेक कर लेते हैं। देखिए 9,528 के 2023 में एसेट थे, 2024 में आ गए इसके 9,531। सॉरी। एंड 2025 में इसके एसेट हो गए हैं 10,471 करोड़। देखिए इनकम देखिए, देखिए ऐसे भी बढ़े। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से देखा जाए तो पूरा पूरा 900 करोड़ के आसपास का एसेट बढ़ा इसका। 2023 में देखिए इसकी इनकम 3,927, 5,609, एंड देन 2025 में 7,009। 2023 में कंपनी थी 63 करोड़ के लॉस में, फिर ये 10 करोड़ के लॉस में, सीधा सीधा 53 करोड़ का इसने प्रॉफिट करा या एडजस्टमेंट करा अपने लॉस को कवर करने के लिए। फिर देखिए यहाँ से 297 करोड़ का सीधा प्रॉफिट। 297 प्लस ये -10 आपका हो गया 307 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ से सीधा जंप है। बोरोविंग देखिए 917 करोड़ की बोरोविंग थी इसकी 2023 में, 497 करोड़ की हो गई 2024 में, एंड देन अभी आ गई आपकी 345। देखिए कंपनी की बोरोविंग कम होने लगी, प्रॉफिट बढ़ने लगा। आर ओ सी देखिए 3.84, ओके, ये आर ओ एन डब्ल्यू 4.84। ऑब्जेक्टिव इश्यू मैंने आपको बता दिया। फ्रेश इश्यूज में इसको कंपनी एक्सपेंडिचर के रूप में यूज़ करेगी, बाकी इसको एफएस है। रिटेल कोटा 10% था, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ ऐसा क्यों है। हाँ, रिटेल कोटा 10% इसलिए है क्योंकि कंपनी ने लास्ट 3 वित्तीय वर्ष में से 2 साल तो लॉस में किया। अगर 1 साल भी लॉस में होती है, 2 साल भी प्रॉफिट में होती तो भी 10% आता है रिटेल कोटा। क्यूआईबी को देखिए दिया जाएगा इसमें 75% ऑफ शेयर्स। रिटेलर को दिए जाएंगे 10%, और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई जो बड़े लॉट लगाते हैं, बड़े शेयर लगाते हैं, वो 15% का कोटा है। तो ये देखिए इसके मोटे मोटे फाइनेंशियल है। जीएमपी इसका 75 रुपीज़ है, प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ने की। वैसे तो मैं पर्सनली क्या करूँ, मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे पता है इसका जीएमपी और भी बढ़ेगा। रिटेल कोटा एक्चुअली 10% दिया गया है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है कि रिटेल में लगाए नहीं लगाए, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी कम हो गई है अभी रिटेल में, रिटेल के उसमें अलॉटमेंट के भी। तो देखते हैं, बाकी लगाना तो कंफर्म है इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा थोड़ा सा डाउट है इसमें कि मैं इसको रखूंगा नहीं रखूंगा। देखिए एंकर बुक आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में रखना है नहीं रखना है। एंकर बुक देखिए अच्छी आनी है इसकी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई, गो फॉर इट। लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए अभी वेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो लिस्टिंग गेन आपको यहाँ से ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी लिस्टिंग गेन की ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। अभी देखिए क्योंकि इसमें जीएमपी बढ़ेगा, तो ये
चांसेस है इसके बहुत ज़्यादा जीएमपी के, ये आपको मिल सकता है आराम से इजीली। तो अप्लाई कीजिए, साथ के साथ एक और आईपीओ आने वाला है 30 अक्टूबर के अराउंड, ये आ रहा है स्टर्स हेलमेट। जो हम स्टर्स के हेलमेट यूज़ करते हैं ना बाइकों में, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये भी, और इसका भी आईपीओ आने वाला है और ये मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ क्लैश करने वाला है, जहाँ तक कंफर्म है। 30 अक्टूबर को देखिए ये आईपीओ आने वाला है और 3 नवंबर को ही बंद होगा, और हमारा लेंस कार्ड का जो आईपीओ आ रहा है वो 31 को आ रहा है और 4 को बंद हो रहा है, तो ये इसके साथ क्लैश करने वाला है। तो अपना फंड उसी हिसाब से अरेंज कीजिएगा। बाकी इसके और डिटेल्स आती है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, अलग से एक स्टार्स लिख के कमेंट में डाल दीजिएगा, और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला लेंस कार्ड के आईपीओ में, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।